Hello guys, myself is Shubham Banerjee. Now I am going to discuss about set, which is the first chapter in our class 11 maths. So let's start. So what do you mean by set? उसका definition देखो. ये well defined collection of objects is called a set. तो इसका मीनिंग क्या है? देखो well defined collection of objects, ये तो क्लियर है. जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग को कलेक्ट करना है, ठीक है. और वेरी इंपॉर्टेंट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन देखो. कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मतलब अगर कोई गिवन स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट को लेके कुछ कलेक्शन करना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है. एक पर्सन वो स्टेटमेंट को लेके कलेक्शन किया ऑब्जेक्ट को, दूसरा पर्सन सेम स्टेटमेंट के ऊपर और वो भी कुछ कलेक्शन करके लेके आया. अगर दोनों कलेक्शन सेम हो गया देन दैट स्टेटमेंट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर दोनों का कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गया सेम स्टेटमेंट के ऊपर देन दैट स्टेटमेंट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वो वेल डिफाइंड नहीं होगा. लेट अस टेक एग्जाम्पल. देखो एग्जाम्पल फॉर वेल डिफाइंड कलेक्शन. देखो एग्जाम्पल फॉर वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स व्हिच इज लेस देन 10. देखो इसका ये गिवन स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को लेके हम लोग को कलेक्शन करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कलेक्शन करना है. ये देखो अगर कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 मतलब क्या है, जो नेचुरल नंबर आएगा वो 10 से छोटा आएगा, ओके, और इवन नंबर आना चाहिए. तो ये राम के पास ये स्टेटमेंट गया, उसको बोला है जाओ तुम भाई कलेक्शन करके लेके आओ. तो राम क्या लेके आया 2 4 6 8, क्योंकि उसको मालूम है जो इवन नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है, और लेस देन 10, ओके. रोहिम को भी सेम बताया स्टेटमेंट लेके जाओ तुम कलेक्शन करके लेके आओ, वो भी 2 4 6 8 लेके आया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. सॉरी. सो क्या हो गया, देखो दोनों का जो स्टेटमेंट है वो सेम हो गया. दैट मीन्स दिस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए सेट, बिकॉज ये क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन है. अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है मतलब क्या हो जाएगा, वो सेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है. सिमिलरली देखो एग्जाम्पल फॉर नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन. तो कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 बैट्समैन फ्रॉम वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री. देखो इसका मतलब क्या है, तो ये राम के पास गया स्टेटमेंट, बोला है जाओ कलेक्शन करके लेके आओ. तो बेस्ट 5 बैट्समैन फ्रॉम वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री जो है, तो राम के पास बहुत दिमाग में बहुत सारा बैट्समैन का नाम आ रहा है, ठीक है, वहाँ से 5 को कलेक्शन करना है. तो राम क्या बताया, अच्छा सचिन 1 हो गया, लारा 1 हो गया, गावस्कर 1 हो गया, विराट 1 हो गया, पॉन्टिंग 1 हो गया. तो वो कुछ कलेक्शन उसको लगा जो ये वाला मेरा ठीक है टॉप 5 बैट्समैन है कि क्रिकेट वर्ल्ड हिस्ट्री. तो रोहिम के पास सेम स्टेटमेंट गया, उसको भी बताया चलो भाई कलेक्शन करके लेके आओ, ठीक है, 5 बेस्ट 5 बैट्समैन इन क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री. तो रोहिम को दिमाग में क्या आया, अच्छा मेरे जैसा है, मेरा दिमाग में ये चल रहा है, चलो फास्ट है गंगुली, विव रिचर्ड्स, इंजमाम, कालिस, विराट. तो वो स्टेटमेंट लेके आ गया, मतलब स्टेटमेंट जो गिवन है वो कलेक्शन करके लेके आ गया. देखो दोनों का जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये डिफरेंट हो गया, देखो नॉट सेम, क्योंकि बेस्ट 5 पर्सन हर आदमी के लिए बहुत सारा दिमाग में आएगा और बहुत सारा नाम आएगा, डिफरेंट डिफरेंट है ना, ये फिक्स नहीं है. तो एक आदमी एक 5 बैट्समैन का नाम बताएगा, दूसरा आदमी दूसरा बेस्ट 5 बैट्समैन का नाम बताएगा, ठीक है. तो ऐसे करके बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट नेम आएगा, क्योंकि बहुत सारा बेस्ट बैट्समैन है इन वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री, ठीक है. तो अभी क्या हो गया, दैट इज नॉट सेम. दैट मीन्स ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट नहीं है. दैट मीन्स दिस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ए सेट, ओके. तो ये हमारा डिफरेंस है, ओके. तो ये हो गया हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन का कुछ एग्जाम्पल. नाउ देखो हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट. ओके, नंबर 1, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर, ओके. तो क्या हो गया, वो कैपिटल लेटर से ज़्यादा डिनोट होता है, हम लोग को डिनोट होता है कैपिटल लेटर्स से, कैपिटल लेटर्स ABC XYZ एक्सेट्रा, ओके. नंबर 2, collection of objects are also said to be
and elements of a set, and usually the elements of a set are represented by small letter a b c d x y z etc. ठीक है, ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग नॉर्मली एलिमेंट्स बोल देता है, ठीक है। और जो एलिमेंट्स होगा सेट के अंदर, जो एलिमेंट्स आएगा नॉर्मली हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करता है, ठीक है। और जो टोटल सेट है हम लोग कैपिटल लेटर से वो उसको डिनोट करता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर कवर्ड बाय कर्ली ब्रैकेट। जो एलिमेंट्स हम लोग ऑब्जेक्ट को कलेक्शन करके लेके आ गया तो उसको क्या करना है, उसको कर्ली ब्रैकेट से कवर कर दो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और कैपिटल ए बी सी लेटर से डिनोट कर दो। सो क्या हो जाएगा, वो पूरा एक सेट बन जाएगा। तो सेट के लिए क्या चाहिए, पहले कलेक्शन ऑब्जेक्ट करके लेके आ जाओ, मतलब ऑब्जेक्ट को कलेक्शन करके लेके आ जाओ, उसके बाद ब्रैकेट डाल दो और उसको कैपिटल कोई भी लेटर से डिनोट कर दो, ठीक है। तो वो सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ओके, let us take example of some sets. The collection of all months of a year beginning with the letter J. Okay, हम लोग को मालूम है 12 मंथ्स होता है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 मंथ्स है। उसके अंदर देखो हमारा जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या बता रहा है, ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जो मंथ का नेम जे से स्टार्ट होता है उसको कलेक्शन करना है। देखो जनवरी का जे हो गया, ठीक है, यहाँ पे जनवरी आ गया, जून का जे है वो भी आ गया, जुलाई का भी जे है, ठीक है। तो ये 3 मंथ आ गया, और कुछ है नहीं है जिसका स्टार्टिंग जे है, तो ये 3 मंथ आ गया। तो हम लोग को वही कलेक्ट करने के लिए बताया था, तो हम लोग कलेक्ट करके लेके आ गया और इसको सेट में रिप्रेजेंट करना है, तो इसीलिए देखो सेकंड ब्रैकेट डाल दिया और इसको कुछ कैपिटल लेटर कैपिटल ए से डिनोट कर दिया, कैपिटल ए इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये राम को भी अगर बताएगा तो वो भी ये तीनों मंथ लेके आएगा, हमको भी बताएगा तो ये तीनों मंथ लेके आ जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो तुमको भी जो बात पूछेगा तो तुम भी ऐसे ही तीनों मान लेके आ जाएगा। हर आदमी के लिए ये स्टेटमेंट के लिए बताओ और कलेक्शन ऑब्जेक्ट बता दो तो वो तीनों मंथ ही आएगा, दूसरा कुछ स्टेटमेंट और दूसरा कुछ कलेक्शन ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। दैट मीन्स क्या हो गया, अगर डिफरेंट पर्सन अगर डिफरेंट है बट कलेक्शन ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे डेफिनेशन देखा ना, कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। जो किसी को भी बता दो ये स्टेटमेंट को कलेक्शन ऑब्जेक्ट को लेके आने के लिए तो वो सेम चीज़ लेके आएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट और कलेक्शन ऑब्जेक्ट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो हम लोग को मालूम है अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए ई आई ओ यू। अल्फ़ाबेट मतलब वावेल, अल्फ़ाबेट का वावेल हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। वावेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे देखो 5 वावेल ले लिया, ए कॉमा ए ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहा है क्योंकि हम लोग को नॉर्मली जो एलिमेंट्स होता है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, इसीलिए हम लोग स्मॉल लेटर ले लिया नॉर्मली। ओके, सो ए ई आई ओ यू। ओके, सो ये 5 है वावेल्स, तो उसको सेकेंड ब्रैकेट से कवर कर दिया और इसको कैपिटल ए ले लिया, ए इज इक्वल टू दिस। एंड ये भी ये जो स्टेटमेंट वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब ये जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का ये भी वेल डिफाइंड होगा क्योंकि हर आदमी के लिए जो भी बताएगा सब लोग ए ई आई ओ यू ही बताएगा, कोई डिफरेंट एलिमेंट मतलब डिफरेंट अल्फ़ाबेट नहीं बताएगा। ओके, सो नंबर 3, द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। देखो नेचुरल नंबर और लेस देन 10 और ऑड नंबर हम लोग को फाइंड करना है, तो 1 3 5 7 9 सेकेंड ब्रैकेट डाल दिया और इसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया, दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट। बिकॉज ऑफ कोई किसी को भी बताओ वो सेम नंबर लेके आ जाएगा, कोई डिफरेंट नंबर नहीं लेके आएगा। ओके, सो दिस इज आवर एग्जाम्पल फॉर सेट। Okay, next is example of sum not a set. The collection of 5 most talented writers of India. देखो ये जो स्टेटमेंट के ऊपर कलेक्शन करना है, जो ऑब्जेक्ट को कलेक्शन करना है ना, तो ये जो 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ये बहुत सारा मोस्ट मतलब टैलेंटेड राइटर्स है, तो हर आदमी जब फाइंड करेगा कुछ डिफरेंट नेम भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो एक राम को भी एक बताया, रोहिम को भी
पूछा तो वो कुछ 5 लेके आएगा, रोहिम भी कुछ 5 लेके आएगा, तुम भी कुछ 5 लेके आएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट का पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि बहुत सारा हमारा दैट इज टैलेंटेड राइटर्स है। ठीक है, तो वही लिख दिया, देखो ए राइटर मे बी मोस्ट टैलेंटेड फॉर वन पर्सन एंड मे नॉट बी फॉर अदर। अगर हम एक राइटर को लेके आया, तुम तो डिफरेंट राइटर को लेके आ सकता है, क्योंकि तुम्हारा जैसे तुमको लगेगा ये बेस्ट है मेरे लिए और हमको लगेगा ये वाला बेस्ट है, तो ये डिफरेंट कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मतलब तुम एक बता रहा है वो भी एक बता रहा है। ठीक है, तो ये हर आदमी के लिए चेंज का पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वो चेंज का पॉसिबिलिटीज है। ओके, सो ए राइटर मे बी मोस्ट टैलेंटेड फॉर वन पर्सन एंड मे नॉट बी फॉर अदर, that is not well defined collection of objects, hence it is not a set। हो गया ना, क्योंकि अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं आएगा दैट इज क्या है, वो सेट के अंदर नहीं आता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट डेंजरस बॉलर्स फ्रॉम वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री। तो जैसे अभी पहले बताया जो 5 मोस्ट बैट्समैन, अभी सेम इधर 5 मोस्ट डेंजरस बॉलर। ठीक है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ये बॉलर मे बी मोस्ट डेंजरस फॉर वन पर्सन एंड मे नॉट बी फॉर द अदर। दैट मीन्स क्या हो गया, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम एक बताएगा 5 मोस्ट डेंजरस बॉलर, ब्रेटली बोलेगा, शोएब अख्तर बोलेगा, तुम बोलेगा नहीं सर स्टार्क, है ना। तो इस तरह का मतलब जो भी स्टेटमेंट आएगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया पर्सन टू पर्सन जब चेंज हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, कलेक्शन ऑब्जेक्ट वो वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या है, वो जो कलेक्शन ऑब्जेक्ट है वो सेट के अंदर नहीं आएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, देखो यार इट इज़ नॉट ए सेट, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, थैंक यू।